गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो है पहले चैप्टर की पहली वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो आपका पहला चैप्टर है ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है बेटा जी। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना, वो उसके 2 वॉल्यूम हैं। तो पहले वॉल्यूम में कौन कौन से चैप्टर हैं और दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको पहले हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने नोट बना के पीडीएफ बना के मैंने रखा हुआ है, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विथ प्रॉब्लम, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपको डाउट होगी, आपका जूम क्लास चलता है, प्लीज़ उस पर आप उसको डिस्कस करो, व्हाट्सएप पे डिस्कस करो। कहीं कोई डाउट है तो हम लोग मिलके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने से पहले वास्तव में हमें क्या है, जो हमारा जो एनसीईआरटी का जो पहला वॉल्यूम है वो वास्तव में उसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम कैसे, क्या अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको हम आगे लेके बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा, ईएमआई भी आ जाएगा, मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा, एसी भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एनसीईआरटी का पहला वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा क्या है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेसिकली जो है स्टडी ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या है, जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। और आप देखोगे कि एनसीईआरटी के पहले वॉल्यूम में आपका जो कंपेडियम है या जो आपकी एनसीईआरटी का जो पहला आपका जो सिलेबस है, वो पहला जो वॉल्यूम है उसमें आपको चार्ज ही चार्ज मिलेंगे। पूरा का हर किसी में चार्ज मिलेगा आपको, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करो, चाहे करंट की बात करो, चाहे ईएमआई की बात करो, चाहे आप मैग्नेटिज्म की बात करो, एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करो, ईएम वेव की बात करो। जितना आप डिस्कस करने वाले हो सब में चार्ज ही आएगा। इसीलिए हम लोग जो है सबसे पहले जो है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अलग अलग पार्ट में डिवाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है साइंस की, उसमें देखिए कौन कौन सी ब्रांच है और उन्हीं में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। तो हम आपको लेते हैं, जिसे थोड़ा सा क्या है आपको समझ में आएगा कि क्या करना हमको है। यहाँ पर हमने जो है देखो यहाँ पर ले रखा है, तो आप यहाँ से कहोगे कि ये, तो अब देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है बेटा जी, इसको आप देख भी सकते हो। देखो यहाँ हमने लिखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, है ना। जब कोई चार्ज मान लो, ये सपोज कर लो कि ये देखो यहाँ पर मान लो कोई चार्ज आपका रेस्ट में है। एक हम चार्ज की बात करते हैं। देखो ये हम जब भी हम चार्ज की बात करेंगे या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करने जा रहे हैं, तो उसमें हम जो चार्ज की बात करेंगे, चार्ज का जो नोटेशन होगा वो क्यों होगा, तो उसको हम क्यों से लेंगे। मान लो आपके पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ऐसे ये प्लस क्यू चार्ज आपका है, ठीक है ना। इसकी स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये जो आपकी टॉपिक है, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, चार्ज की स्टडी करते हैं। तो हमें ये देखना है कि अभी तक आपने 11th में क्या पढ़ा था। 11th में आपने ये पढ़ा था कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई एक बॉडी है ना, इस बॉडी पर आपने एक फोर्स लगा दिया, ये आपका फोर्स लग गया। अब इस बॉडी के पास क्या आ सकता है, इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस बॉडी के पास वेलोसिटी भी आएगी, इस बॉडी के पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, है ना। इस बॉडी के पास क्या आएगा, इस बॉडी के पास मोमेंटम भी आ जाएगा, ये है ना। तो अगर आपने फोर्स लगाया, अगर आपने यहां पर फोर्स लगाया, तो आप देखोगे कि फोर्स लगाने के बाद क्या है, एक्सेलरेशन भी आ गया, फोर्स भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम। या किसी बॉडी पर आपने 11th की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपने देखा कि कोई कार अगर मूव कर रही है तो कार की वेलोसिटी क्या है, कार का मोमेंटम क्या है। आपने केपलर्स लॉ पढ़ा होगा 11th में। तो आपने अब तक 11th में जो कुछ पढ़ा है उसको आपने नेकेड आई से देखा है, खुली आंखों से उसको आप देखते हो कि कार मूव कर रही है,
कोई बाइक मूव कर रही है, उस पर कितना फोर्स है, कितना मोमेंटम है, इसका जो कैलकुलेशन आपने किया है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे थे। अब 12th में जब आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले जो आपको मिलेगा, जो ब्रांच मिलेगी साइंस की, फिजिक्स की, वो होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैंने पॉइंट आउट किया है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज की स्टडी करते हैं, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज एक ऐसा, अब इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन की बात करो, यही तो चार्ज है। तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप देख सकते हो? अगर इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो कर रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या अगर कोई स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रोटॉन दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इफेक्ट है उसकी स्टडी करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो अब हम एक ऐसे पार्टिकल की स्टडी करने जा रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, सब कुछ इमेजिनेशन है। यानी आप जब 11th से 12th में आप ट्रांसफर हुए हो तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपको दिख नहीं रही है, बस उसके इफेक्ट को आपको डील करना है। ठीक है बेटा जी। तो अब हमें जो है, हम देखते हैं कि अभी हम 4-5 महीने जो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते रहेंगे, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हमने क्या है, डिवाइड किया है अलग अलग ब्रांचेज में, और उन ब्रांचेज में अलग अलग चैप्टर आएंगे जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, और चार्ज इनविजिबल है ना, उसको हम देख नहीं पाते हैं, और अब उसके इफेक्ट को हमें डील करना है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट आपका आया वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला पार्ट क्या होगा आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा पार्ट आपका हो गया मैग्नेटिज्म, और तीसरा पार्ट आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा जी। अब इनको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है वो किसको डील करती है, वो चार्ज के इफेक्ट को डील करती है। जो मैग्नेटिज्म है वो भी फिजिक्स की ब्रांच है, वो किसको डील करती है, वो भी चार्ज को ही डील करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी फिजिक्स की ब्रांच है, ये किसको डील करती है, ये भी चार्ज को ही डील करती है। अब तीनों जो ब्रांचेज हैं वो चार्ज को ही डील कर रहे हैं। तो ये तीन अलग अलग ब्रांच एक ही चार्ज को क्यों डील कर रहे हैं? जब चार्ज क्या किसी एक ब्रांच से डील नहीं हो सकता है? यस, हो सकता है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम है कि चार्ज की जो पोजीशन है वो अलग अलग, उसका जो स्टेट है वो अलग अलग है। वही मैंने यहां पर पॉइंट आउट किया है। नोट्स तो मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको रीड नहीं करूंगा, मैं यहां आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखा आपने कि यहां पर जो भी हैपनिंग यहां पर हो रही है, उन हैपनिंग को आप देख रहे हो, बॉडी को देख रहे हो, कार को देख रहे हो, है ना। लेकिन हम अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, या हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। मान लो एक आपके पास कोई चार्ज है, चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं वो क्यू से करते हैं। प्लस और माइनस कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों चार्जेज होते हैं। मान लिया आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, ये आपने प्लस क्यू चार्ज आपने ले लिया। ठीक है बेटा जी। और ये प्लस क्यू चार्ज आपका किस में है, रेस्ट में है। ओके, अगर ये प्लस क्यू चार्ज आपका रेस्ट में है तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगले टॉपिक में आने वाला है, लेकिन यहां पर इंट्रोडक्शन में उसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये हमारी मान लो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना, जो कि आपने 11th पढ़ा हुआ है। ये हमारी मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, और इसका सेंटर यहां पर है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, ये तो अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंटर की तरफ क्या इसको अट्रैक्ट कर रही है। आप बताइए, क्या अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच रही है? क्या अर्थ और इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स है क्या, कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है। जैसे हम अगर आपको खींचते हैं तो आपको पकड़ेंगे फिर अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर आपको हमें पुश करना होगा तो आपको हम धक्का देंगे। जब आपको हम धक्का देते हैं तब भी हम आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, और जब आपको हम खींचते हैं तब भी हम आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, किसी बॉडी पर अगर हमें फोर्स लगाना है या उसे पुश करना है या अपनी तरफ खींचना है उसको, तो हमें कांटेक्ट
करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर अर्थ क्या है, इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट जो क्या है अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस ग्रेविटेशनल, अर्थ की अपनी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है वो वास्तव में उसे कौन लेके आ रहा है? इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लेके आ रही है। इसका यह मतलब हुआ कि बेटा जी कभी भी ये यहां पर जो यहां पर कांटेक्ट फोर्स नहीं आया, मतलब विदाउट कांटेक्ट भी क्या है, बॉडी पर फोर्स लगाया जा सकता है फील्ड के थ्रू। तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारे मास ऑब्जेक्ट हैं, वो अपने चारों तरफ क्या बना देते हैं, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना देते हैं जहां तक उनका अपना इफेक्ट है। तो मान लो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये है, मतलब अब जो मान लो हमने ये जो जोन बनाया है, ये जो हमने जोन बनाया है, इस जोन के अंदर अगर कोई भी मास ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब इस अर्थ का इफेक्ट यहां पर है, इस पॉइंट पर है, अर्थ का इफेक्ट यहां पर है। तो अब अर्थ की अपनी क्या बन गई, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आपने ये सीखा कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो अपनी फील्ड से करती है, और फील्ड इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे जो आपका चार्ज पार्टिकल यहां पर है, ये इस चार्ज पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बनाएगा, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, ये बनाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इफेक्ट डालेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पर ही इफेक्ट डालेगी। अगर कोई मान लो कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका नाम हमने दिया क्यू नॉट, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इस फील्ड में आया, इस क्यू नॉट की फील्ड में आया, तो इस क्यू वाली फील्ड में आया, तो इस क्यू नॉट पर जो है एक फोर्स काम करेगा। यानी ये जो क्यू नॉट है वो इस क्यू से इंटरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्यू नॉट जो है वो क्यू की फील्ड में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। यहां पर जो आप देख रहे थे, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड थी। तो यहां पर कौन सी फील्ड बनी है बेटा जी? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। इसका मतलब आपने सीखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, किस में है बेटा जी? रेस्ट में है, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है बेटा जी, वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये तो आपने देख लिया। अब आपको आगे देखते हैं क्या करना है कि अब देखो बेटा जी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इसने अपने चारों तरफ जो ये फील्ड बनाया है, जो मैंने दिखाया है, ये फील्ड बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इसका जोन, फील्ड क्या है, फील्ड एक रीजन है। अब इस चार्ज का इफेक्ट इस फील्ड में होगा। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो इस चार्ज का जो इफेक्ट है, यहां पर कितना उसका, इस चार्ज का इफेक्ट होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, इस चार्ज के इफेक्ट को हम डील करते हैं। उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के इफेक्ट को डील करते हैं, बट वो चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। जब भी चार्ज रेस्ट में होगा और उसका अपना इफेक्ट होगा चारों तरफ, उस इफेक्ट को अगर हमें डील करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प से हम डील करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आपने क्या देखा कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज क्या होता है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और वो क्या बनाएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या बनाएगा बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, वो उस चार्ज को डील कर रही है जो चार्ज रेस्ट में है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर मान लो ये जो आपका चार्ज पार्टिकल जो आपने लिया था, इस चार्ज पार्टिकल ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। अब ऑब्जर्वेशन किया गया कि मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, हमने स्पीड को कांस्टेंट ही रखा, ठीक है बेटा जी। अगर ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक मिरेकल हुआ। ये तो क्लियर था ना कि चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। जब ये चार्ज पार्टिकल चल पड़ा तब देखा गया कि ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो है, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा है। अब सोचो बेटा जी कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा। बड़ी मतलब उस टाइम पर बड़ा ही शॉकिंग कॉन्सेप्ट था ये कि हाउ कैन पॉसिबल कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, क्योंकि अब तक तो ये था कि जो मैग्नेट होता है वही बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता है, हम ही जानते थे। लेकिन हमने क्या है, इसके पहले हमने चार्ज की जो स्टडी की थी वो रेस्ट में था चार्ज, तब हमने स्टडी की थी। लेकिन जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल पड़ा तो उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आने लगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनाने लगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा। इसका ऑब्जर्वेशन किया गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जब इसके अंदर कोई एक दूसरा चार्ज लाया गया प्लस क्यू नॉट, तो ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है इस पहले वाले चार्ज से इंटरेक्ट हुआ, इनमें दोनों में इंटरेक्शन हुआ। तो अगर इंटरेक्शन दोनों में हो रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर इस पूरे के पूरे जो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, यहां पर इसका मतलब इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो कंफर्म हो गया। और ये तो पहले से ऑब्वियस था यार कि अगर मान लो कि चार्ज पार्टिकल है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई, लोगों को शॉक तब लगा कि जब एक मैग्नेट उन्होंने लिया, ये मैग्नेट लिया, ये आपका है नॉर्थ पोल, मान लो ये साउथ पोल है। जब इस मैग्नेट को इस फील्ड के अंदर लाया गया, ये मैग्नेट जब यहां लाया गया तो ये तो ऑब्वियस था कि ये आपका नॉर्थ है, आपका साउथ है। ये तो कंफर्म था कि भाई ये चार्ज पार्टिकल ने, इस चार्ज पार्टिकल ने ये अपनी फील्ड बना रखी है चारों तरफ, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल ने इस मैग्नेट के साथ भी इंटरेक्ट कर दिया, ये मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेट पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और मैग्नेट पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है, पहली बात, कोई दूसरी फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा सकती है। तो अगर मैग्नेट पर फोर्स लगा इसका मतलब इस जोन के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसका यह मतलब हुआ कि प्लस चलता हुआ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड छिपी हुई है, वो हम देख नहीं पा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड छिपी हुई थी। लेकिन जब वो आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल चल पड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमको मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई पड़ने लगा। तो मतलब चलता हुआ चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है बेटा जी। अब अगर कोई पार्टिकल चल पड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाया और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया तो क्या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करेगी? नहीं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमेशा स्टैटिक चार्ज को डील करती है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल पड़ा तो उसको साइंस की कौन सी ब्रांच डील करेगी? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? साइंस फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि चार्ज को तो डील करती है बट चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए और जहां पर क्या बने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बने और क्या बने, मैग्नेटिक फील्ड भी बने। ठीक है बेटा जी। तो ये दो चार्ज के दो स्टेट को हमने डील कर लिया। चार्ज की दो, एक स्टैटिक स्टेट थी और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाली स्टेट थी। तो दो अलग अलग ब्रांचेज ने इन्हें डील कर दिया। अब देखा गया कि अगर मान लो यही प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल जो पहले आपने लिया था, अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव ना करके इसकी जो स्पीड है
अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसका मतलब क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा जी, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर गया, तो इसमें एक प्रॉपर्टी और देखी गई कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, क्या ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? यस, बनाएगा, क्योंकि इसकी तो बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये मैं इसको थोड़ा सा, ये हमने लिया था प्लस क्यू, है ना बेटा जी, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट, ये आपके पास जो स्पीड इसकी है, इसको हमने कहा ये कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है बेटा जी। तो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बनाए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। ये चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, या तो एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम किस तरीके से, अब देखो चार्ज की जो है 3 स्टेट हो गई, 3 स्टेट्स हो गई। पहला तो चार्ज रेस्ट में है, तो उसको किसने डील कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसे कौन डील कर दिया, उसको डील कर दिया मैग्नेटिज्म ने। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डील करेगी। साइंस की जो ब्रांच है, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां पर मैंने नोट्स में पॉइंट आउट किया है कि अगर आपका जो वी क्या है, वी आपका कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वो देगा। तो उसे कौन डील करेगा, ये साइंस की ब्रांच आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइंस की वो ब्रांच है जिसमें, जो कि चार्ज के इफेक्ट को डील करती है, बट चार्ज का क्या होगा स्टेट, चार्ज का जो स्टेट ऑफ मोशन होना चाहिए वो एक्सेलरेटेड होना चाहिए। मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डील करेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि हमने कैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो, अब मैंने क्या है कि थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट लूँगा आपका, देखो ध्यान से, कि ये जो आपका जो हमारे चैप्टर्स है ना, वो हम चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम डील करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये जब पहला चैप्टर हम डील करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है बेटा जी, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में आपका आएगा चार्ज आएगा, फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। तो 1 बाई 1 जब पढ़ाएंगे तो एक एक करके उसको डील करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 आ गया। और इसमें चार्ज किस में होगा, चार्ज हमेशा किस में होगा बेटा जी, चार्ज इज एट रेस्ट होगा। जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सब के सब में रेस्ट में होगा। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 नाम देंगे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक
इसको हम 2 नाम देंगे। ये जो 2 हो देगा ना, इसमें आपका आएगा गॉसेस लॉ। क्या आएगा बेटा, जिसमें आएगा गॉसेस लॉ आएगा। तो इसमें जो अगर इसमें आएगा गॉसेस लॉ आएगा, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा। उसमें भी चार्ज आपका रेस्ट में होगा, गॉस का लॉ लगा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। जो आपका इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो आपका आएगा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, तो मतलब जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज आपका रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में भी चार्ज आपका रेस्ट में होगा, और कैपेसिटर में भी चार्ज आपका रेस्ट में होगा। तो आपने कहा कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिज्म में हमें कौन कौन से चैप्टर डील करने हैं उसको हम देख लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको तो इसमें पहला जो आएगा चैप्टर आएगा वो आएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किसमें है, मूविंग। यहां लिख लो, चार्ज पार्टिकल मूविंग, है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो सबसे पहला चैप्टर कौन जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज पार्टिकल किसमें होता है बेटा जी, मोशन में होता है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो आपका ये चैप्टर अगला आ जाएगा, ये देखो आपको जो है करंट में तो चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में होगा ही होगा। अब आपको देखना है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वायर में उसका फ्लो कैसा है, या कितनी करंट बना रहा है वो। तो जो करंट के कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जब करंट आएगा तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपका जो सेकंड आपका आ जाएगा वो आ जाएगा सीधे मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा जी। अब इस चैप्टर का नाम, इसमें क्या आएगा, इसमें आप जैसे आपका अर्थ मैग्नेटिज्म है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो मैग्नेट है वो की उसकी बात हम करेंगे, है ना। 1 बाय 1 हम आपको डिस्कस करेंगे चैप्टर जब आएगा तब। तो पहले हमने ये देखा कि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा हमने, फिर हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या हम ऐसे कर सकते हैं, सीधे लिखें इसको, और जब आएगा तो बताएंगे। ये हम लेंगे इसमें EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये सब चैप्टर जब आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और लास्ट में जो इसका जो आएगा वो आएगा आपका AC आएगा। तो ये जो चैप्टर आपके हो गए, ये पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 और आपका कैपेसिटर। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक ही चैप्टर माना जाएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है ना। और इसके बाद तीसरा चैप्टर हम इसको लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, फिर EMI पढ़ेंगे, फिर AC पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका आएगा, ये जानते हो NCERT के पहले वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इतने चैप्टर उसमें आने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें क्या है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही चैप्टर का नाम, उसको पढ़ना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में जो पहले वॉल्यूम NCERT का पहला वॉल्यूम है उसमें जो चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं 1 बाय 1, उसको मैंने डिवाइड किया और बताया कि हमें क्या करना। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो आपने देखा कुछ पार्ट में चार्ज आपका रेस्ट है, कुछ पार्ट में चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कुछ पार्ट में आप देखोगे कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। इसके बाद जो है, जो आपका जो दूसरा वॉल्यूम होगा NCERT का, जो आपके सिलेबस का दूसरा वॉल्यूम होगा, जो आपको नेक्स्ट बुक में पढ़ना है, वो है मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। वो जब आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। अब सीधे हम आते हैं कि जो बार बार हम चार्ज का नाम ले रहे हैं तो हमें देखना कि व्हाट इज़ द चार्ज, चार्ज क्या है ये हमें देखना होगा, और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है,
इसको हमें देखेंगे, फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर अभी स्किप करता हूं, क्योंकि लंबी वीडियो ना होने पाए, जिससे कि आप आराम से उसको ओपन करके देख लो। फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा जी, 1 बाय 1 वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है।